ज्यादातर ट्रेडर्स इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उन्हें इंफॉर्मेशन की कमी होती है। वे फेल होते हैं क्योंकि वे ट्रुथ को हैंडल नहीं कर पाते। सच ब्रूटल होता है, शांत होता है और इस बात से बिल्कुल इनडिफरेंट होता है कि आपको कितना लगता है कि आप मार्केट को जानते हैं। आपने कौन सी बुक पढ़ी है, कौन सी स्ट्रैटेजी कॉपी की है या कौन सा इंडिकेटर चार्ट पर लगाया है, इन सब का कोई मतलब नहीं है। अगर मार्केट आपको टेस्ट करे और आप अपने एक्शंस को कंट्रोल ना कर पाएं, तो आप भी बाकी लोगों की तरह एलिमिनेट हो जाएंगे। कोई वार्निंग नहीं, कोई सेकंड चांस नहीं। मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। वो सिर्फ प्राइस और एक्शन को सुनता है। और सच्चाई ये है, ट्रेडर्स की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी एक ही वजह से फेल होती है। वे डिसिप्लिन और रिस्क के बेसिक प्रिंसिपल्स को वायलेट करते हैं। एक या दो बार नहीं, बार बार। और जब आखिरी ट्रेड गलत हो जाता है तो वे शॉक्ड होने का नाटक करते हैं। लेकिन रिजल्ट कभी अनसर्टेन था ही नहीं, बस टाइम की बात थी। मैंने फॉर्च्यून्स बनते देखे हैं और मिटते भी। मैंने खुद बनाए हैं और खोए भी हैं। कारण कभी नहीं बदलते, पैटर्न्स एंडलेसली रिपीट होते रहते हैं। लोग इमोशन के साथ मार्केट में एंटर करते हैं और रिग्रेट के साथ एग्जिट करते हैं। वे नॉइस को चेस करते हैं, लॉजिक को इग्नोर करते हैं, दूसरों पर ट्रस्ट करते हैं और जो सामने साफ दिख रहा है उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। टेप उन्हें बताता है क्या करना है और वे ठीक उल्टा करते हैं। यह प्रेडिक्शंस का गेम नहीं है, ये एग्जीक्यूशन का बिजनेस है। आप क्या सोचते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं, आप क्या करते हैं बस वही मैटर करता है। और अगर आप ये बात अभी नहीं समझे तो मार्केट आपको हार्ड वे में सिखाएगा। ध्यान से सुनिए, जो आप सुनने वाले हैं वो आपको कंफर्ट नहीं देगा, वो आपको कन्फ्रंट करेगा। और अगर आप उन रीजंस का सामना करने के लिए रेडी नहीं हैं जिनकी वजह से ज्यादातर ट्रेडर्स फेल होते हैं, तो आप भी उन्हीं में शामिल हो जाएंगे। इस मैसेज को आगे पहुंचाने के लिए वॉइस बुक को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट छोड़ें। इससे ज्यादा लोग ये सच देख पाएंगे और मुझे भी पता चलेगा कि ये काम बेकार नहीं जा रहा। हर ट्रेडर एक्साइटमेंट के साथ शुरुआत करता है, पहला पोजीशन खोलता है, एक छोटा सा विन लेता है और अचानक खुद को इनविंसिबल समझने लगता है। सब कुछ इजी लगता है, कुछ ज्यादा ही इजी। थोड़े पैसे अंदर, थोड़े ज्यादा बाहर। उन्हें लगता है उन्होंने कोड क्रैक कर लिया है। लेकिन वो पहला प्रॉफिट लेसन नहीं होता, वो एक ट्रैप होता है। वो रैंडमनेस को रिवॉर्ड करता है और उसे स्किल के रूप में डिस्गाइज कर देता है। एक ट्रेडर की लाइफ का सबसे डेंजरस मोमेंट वही होता है जब अर्ली लक को टैलेंट समझ लिया जाता है। वो इल्यूजन बहुत पावरफुल होता है। वो ओवर कॉन्फिडेंस पैदा करता है और ओवर कॉन्फिडेंस रेकलेसनेस को बुलाता है। लोग जल्दी साइज बढ़ा देते हैं, स्ट्रक्चर को इग्नोर करते हैं और मान लेते हैं कि अगर एक बार काम किया तो फिर करेगा ही। लेकिन मार्केट आपको कंसिस्टेंसी का कोई वादा नहीं करता। उसे आपकी पहली सक्सेस से कोई मतलब नहीं। वो सिर्फ प्राइस और एक्शन पर रिएक्ट करता है। मैंने भी वही गलती की थी। जब बकेट शॉप्स में जीतने लगा तो लगा मार्केट मास्टर कर लिया है, लेकिन वो सब सैंडबॉक्स था। जब रियल एक्सचेंजेस में गया तो रियलिटी ने जोर से हिट किया। एग्जीक्यूशन स्लो था, स्प्रेड्स वाइड थे और जिस एज पर मैं भरोसा कर रहा था वो गायब हो गया। मेरा कैपिटल मेरी सोच से कहीं तेज खत्म हो गया। स्ट्रैटेजी इसलिए फेल नहीं हुई, मैं फेल हुआ क्योंकि मुझे ये समझ ही नहीं था कि मार्केट एरोगेंस को बिना रुके पनिश करता है। स्ट्रक्चर के बिना कॉन्फिडेंस सिर्फ एक्सपोजर होता है। यही बात ज्यादातर ट्रेडर्स कभी नहीं समझते। वे सोचते हैं गोल है राइट होना, नहीं, गोल है सर्वाइव करना। जो लोग पहले साल के बाद भी टिके रहते हैं वे सबसे स्मार्ट नहीं होते, वे सबसे डिसिप्लिन्ड होते हैं। वे जल्दी सीख लेते हैं कि एक छोटा विन कुछ भी नहीं सिखाता, लेकिन एक ऐसा लॉस जो आपको चुभे और जिसे आप सीरियसली स्टडी करें, वही फ्यूचर में एक पूरी फॉर्च्यून को बचा सकता है। मार्केट को आपके अर्ली रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता और आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है, जब मार्केट आपको टेस्ट करता है तब आप कंसिस्टेंटली क्या करते हैं। और हां, टेस्ट हमेशा आता है। ट्रेडिंग में एक गलती है जो बाकी सब गलतियों से कहीं ज्यादा महंगी पड़ती है। वो एंट्री गलत लेना नहीं है, वो ब्रेकआउट मिस करना नहीं है, वो है एक लूजिंग पोजीशन को पकड़े रहना, ये उम्मीद करते हुए कि शायद पलट जाए, बस थोड़ा सा और वेट करना। यही वो साइलेंट एक्ट है जो किसी भी चार्ट से ज्यादा ट्रेडर्स को बर्बाद कर देता है। लॉस हमेशा छोटा शुरू होता है, कुछ टिक्स, एक पुल बैक, एक डिप, कुछ भी अलार्मिंग नहीं। फिर हेजिटेशन आती है। क्लोज करने के बजाय ट्रेडर देखता रहता है। प्राइस और खिलाफ जाती है, लेकिन वो रिएक्ट नहीं करता। वो रैशनलाइज करता है, खुद को समझाता है टेम्पररी है।
टाइम फ्रेम बड़ा कर लेता है, न्यूज स्क्रॉल करता है, लेकिन अंदर से वो जानता है, बस एक्ट नहीं करता। लॉजिक की जगह होप ले लेती है, और जितना ज्यादा वो होल्ड करता है, एग्जिट करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। लॉस बढ़ता जाता है, लेकिन कन्विक्शन नहीं। वो लॉस सिर्फ स्क्रीन पर नहीं रहता, वो हाथों में आ जाता है, डिसीजंस में घुस जाता है, आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। वे छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए नहीं कि ट्रेड पर भरोसा है, बल्कि इसलिए कि पोजीशन बंद करना फेलियर एक्सेप्ट करने जैसा लगता है। मैं वहां रहा हूं। एक बार मैंने स्टॉप के बहुत आगे तक पोजीशन होल्ड की थी। मेरे पास रीजंस थे, मार्केट नॉइज, टेम्पररी पुल बैक, मिसअंडरस्टूड सेंटिमेंट, सब फिक्शन था, रिजल्ट फैक्ट था। मैंने उस एक ट्रेड में पिछले 5 ट्रेड्स की कुल कमाई से भी ज्यादा गंवा दिया। मार्केट ने नहीं किया था ये, मैंने किया था, अपनी ही लिमिट को ना मानकर। स्मॉल लॉस एक ट्रेड होता है, लार्ज लॉस एक मिस्टेक, और इन दोनों के बीच जो फर्क है वो है टाइम। हर सेकंड जो आप डीले करते हैं, वो सेकंड आप अपना अकाउंट मार्केट को सौंप देते हैं। आप ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकते। सबसे स्मार्ट ट्रेडर्स वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा जीतते हैं, वे होते हैं जो सबसे कम हारते हैं। वे लॉस जल्दी लेते हैं, क्लीन, क्लियर, बिना हेजिटेशन के। जो काम नहीं कर रहा उसे काट देते हैं और अपने टूल्स शार्प रखते हैं, क्योंकि वे ये जानते हैं कि अगर आप छोटा लॉस नहीं ले सकते तो एक दिन आपको बड़ा लॉस जरूर लेना पड़ेगा, और उस दिन के बाद आप ट्रेडिंग में नहीं रहेंगे। ज्यादातर ट्रेडर्स कभी सिस्टम बनाते ही नहीं, वे फीलिंग्स फॉलो करते हैं, रूमर्स, ओपिनियंस और होप पर चलते हैं। वे ऐसे सेटअप्स चेस करते हैं जिन्हें वे समझते ही नहीं, क्लियर सिग्नल के बिना एंटर करते हैं और स्ट्रक्चर की जगह इमोशन पर एग्जिट करते हैं। ये ट्रेडिंग नहीं है, ये गैसिंग है, और मार्केट गैसेस पर कोई मर्सी नहीं दिखाता। मैंने जल्दी सीख लिया था कि इंस्टिंक्ट अनरिलायबल होता है। आज जो सही लगता है, कल वही बेवकूफी लग सकता है, लेकिन एक सिस्टम जिसे आपने टेस्ट किया हो, रिफाइन किया हो और फॉलो करने का कमिटमेंट लिया हो, वही केओस से आपकी एकमात्र प्रोटेक्शन है। उसके बिना हर ट्रेड इमोशनल बन जाता है, और इमोशनल डिसीजंस का कोई एज नहीं होता। एक समय था जब मैं इंपल्स में ट्रेड करता था। स्टॉक हिलता दिखा, मैं कूद पड़ा। कोई प्लान नहीं, कोई कंफर्मेशन नहीं, सिर्फ एक्साइटमेंट। कभी कभी चल जाता था, अक्सर नहीं। लेकिन असली डैमेज हुआ लूजिंग ट्रेड से नहीं, असली डैमेज हुआ इनकंसिस्टेंसी से। मैं सक्सेस या फेलियर को मेजर ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरे पास कोई रूल्स ही नहीं थे जिनके अगेंस्ट मैं खुद को जज कर सकूं। तभी मुझे एक सच्चाई समझ आई। सिस्टम के बिना मैं ट्रेडर नहीं था, मैं सिर्फ एक गैम्बलर था, अच्छी पोस्चर के साथ। एक ट्रेडिंग सिस्टम को कॉम्प्लेक्स होने की जरूरत नहीं है, बस इतना जरूरी है कि वो आपका अपना हो। वो आपको साफ साफ बताए कि कब एंटर करना है, कितना रिस्क लेना है, स्टॉप कहां लगाना है और कब एग्जिट करना है। वो रिपीटेबल होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए और लॉजिक पर बेस्ड होना चाहिए, इमोशन पर नहीं। और सबसे जरूरी बात, उस सिस्टम को फॉलो किया जाना चाहिए। इस गेम में आप फ्यूचर प्रिडिक्ट करके ऊपर नहीं जाते, आप ऊपर जाते हैं जो सच में हो रहा है उस पर कंसिस्टेंटली रिएक्ट करके। सिस्टम आपको वही एबिलिटी देता है, वो डाउट को हटाता है और उसकी जगह स्ट्रक्चर लाता है। उसके बिना एक विनिंग ट्रेड भी गलत लेसन सिखा सकता है, और एक लूजिंग ट्रेड कैपिटल से कहीं ज्यादा चीजें तोड़ सकता है। मार्केट रैंडमनेस को पनिश करता है, इंप्रोवाइजेशन को एक्सपोज करता है। अगर आपको सर्वाइव करना है, सिस्टम बनाइए, और अगर आपको लंबे समय तक टिकना है तो उसे हर सिंगल टाइम फॉलो कीजिए। इमोशंस ट्रेडिंग में साइलेंट डिस्ट्रॉयर्स होते हैं। वे चिल्लाते नहीं हैं, वे धीरे धीरे फुसफुसाते हैं। वे कहते हैं बस थोड़ा और होल्ड कर लो। वे आपको स्टॉप इग्नोर करने के लिए मनाते हैं। वे छोटे विन को फेलियर जैसा महसूस कराते हैं और बड़े लॉस को एक चैलेंज बना देते हैं। इसे जीत कर दिखाओ। अगर आप उन्हें पहचान नहीं पाए तो वही आपकी हर मूव को कंट्रोल करेंगे और वही आपको बर्बादी तक ले जाएंगे। सबसे पहला दुश्मन है फियर। जब ट्रेड आपके खिलाफ जाता है, फियर तब आता है। इसलिए नहीं कि लॉस अनबेरेबल है, बल्कि इसलिए कि गलत साबित होने का दर्द होता है। फियर आपके हाथ को फ्रीज कर देता है जब आपको एक्शन लेना चाहिए। वो आपको वेट करना सिखाता है, होप करना सिखाता है, और ये मानने पर मजबूर करता है कि मार्केट सिर्फ आपके लिए रिवर्स हो जाएगा। लेकिन मार्केट बिलीफ को रिवॉर्ड नहीं करता, वो एग्जीक्यूशन को रिवॉर्ड करता है। फिर आता है ग्रीड। ग्रीड लॉसेस में नहीं आता, विन्स में आता है।
ट्रेड प्रॉफिट में जाता है और अचानक आपको और चाहिए लगता है, प्लान फेड हो जाता है, डिसिप्लिन सॉफ्ट पड़ जाती है, प्रॉफिट वापस देने का ख्याल अनबेरेबल लगने लगता है, तो या तो आप बहुत जल्दी एग्जिट कर लेते हैं या उससे भी बुरा आप ओवर एक्सटेंड कर देते हैं, ऐसी मूव को चेज करते हैं जो पहले ही खत्म हो चुकी होती है। जो डिसीजन पहले साफ था वो इमोशनल स्टॉर्म बन जाता है। मैंने दोनों महसूस किए हैं। मैंने ट्रेड्स एग्जिट किए हैं इसलिए नहीं कि सेटअप बदला, बल्कि इसलिए कि मैं नर्वस हो गया था। मैंने एग्जिट्स इग्नोर किए हैं सिर्फ इसलिए कि थोड़ा और मिल जाए। हर बार रिजल्ट रूल्स फॉलो करने से भी ज्यादा खराब रहा। लेसन पेनफुल था लेकिन हमेशा के लिए याद रह गया। आपकी इमोशंस आपकी गाइड नहीं है, वे आपका टेस्ट हैं। आप इमोशन को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप उसे कंटेन कर सकते हैं। यही डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन कोल्ड होना नहीं है, डिसिप्लिन क्लैरिटी है। अनसर्टेनिटी में भी एक्ट करने की ताकत। इंस्टिंक्ट चिल्ला रहा हो तब भी रूल्स फॉलो करना, और ये एक बार नहीं, हर सिंगल टाइम करना। स्ट्रैटेजी उतनी ही स्ट्रांग होती है जितनी स्ट्रांग आपकी एग्जीक्यूशन एबिलिटी होती है, बिना इंटरफेरेंस के। अगर इमोशंस आपके डिसीजंस चलाएंगे तो रिजल्ट्स भी उन्हीं के होंगे, आपके नहीं। जो ट्रेडर्स इस गेम में सर्वाइव करते हैं वे इमोशनलेस नहीं होते, वे होते हैं जो फीलिंग के बावजूद एक्ट करते हैं। एक आम गलत फहमी है ट्रेडर्स में कि बड़ा साइज मतलब बड़ा प्रॉफिट। इस बिलीफ ने खराब सेटअप से ज्यादा अकाउंट्स डिस्ट्रॉय किए हैं। लोग ये नहीं समझते कि रिस्क इस बात से नहीं नापा जाता कि आप कितने सही हैं, रिस्क इस बात से नापा जाता है कि आप कितने गलत हो सकते हैं और कितनी जल्दी डैमेज रोक सकते हैं। मैंने कभी भी शुरुआत में फुल साइज से एंट्री नहीं ली। मैं टेस्ट करता था, कंफर्मेशन का इंतजार करता था, मार्केट को खुद को सही साबित करने देता था, उसके बाद एक्सपोजर बढ़ाता था। अगर ट्रेड काम करता था मैं ऐड करता था, अगर नहीं करता था मैं साइड हो जाता था। ये हेजिटेशन नहीं था, ये प्रोटेक्शन थी। मैं यहां कुछ साबित करने नहीं आया था, मैं यहां लास्ट करने आया था। मैंने ट्रेडर्स को देखा है जो बिना कंफर्मेशन मैक्सिमम साइज के साथ एंटर करते हैं और पहला पुलबैक आते ही पैनिक कर जाते हैं। ट्रेड सही हो सकता था लेकिन पोजीशन इतनी बड़ी थी कि मार्केट की नॉर्मल मूवमेंट भी उसे सर्वाइव नहीं करने दे सकती थी। वे इसलिए नहीं हारे क्योंकि वे गलत थे, वे इसलिए हारे क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दी पूरी तरह सही होने पर सब कुछ दांव पर लगा दिया। ओवर ट्रेडिंग भी इसी बीमारी का एक और रूप है। एक ट्रेड खत्म होता है और तुरंत अगला ढूंढने लगते हैं। इसलिए नहीं कि मार्केट कुछ अच्छा ऑफर कर रहा है, बल्कि इसलिए कि वे शांत बैठ नहीं पाते। वे एक्शन को प्रोडक्टिविटी समझ लेते हैं, लेकिन मार्केट आपको ज्यादा ट्रेड करने के पैसे नहीं देता, वो आपको अच्छा ट्रेड करने के पैसे देता है। रिस्क दुश्मन नहीं है, रिस्क का गलत मैनेजमेंट दुश्मन है। प्रॉपर साइजिंग आपके कैपिटल को जिंदा रखती है। वो आपको सोचने की जगह देती है, एडजस्ट करने की जगह देती है और गेम में बने रहने का मौका देती है। इस बिजनेस में आप बोल्ड होकर नहीं जीतते, आप प्रिसाइज होकर जीतते हैं। मार्केट को आपकी कॉन्फिडेंस से फर्क नहीं पड़ता, आपकी एम्बिशन से नहीं, या पिछले लॉस को रिकवर करने की आपकी मजबूरी से भी नहीं। मार्केट सिर्फ एग्जीक्यूशन देखता है, और जो ट्रेडर अपना साइज कंट्रोल कर सकता है वही अपनी सर्वाइवल कंट्रोल करता है, क्योंकि सिर्फ एक ओवर लेवरेज्ड पोजीशन सालों की डिसिप्लिन मिटाने के लिए काफी होती है। हर ट्रेडर लॉस करता है, ये अनअवॉइडेबल है। असल बात यह है कि लॉस के बाद आप क्या करते हैं। ज्यादातर लोग किसी को ब्लेम करने लगते हैं। वे मार्केट को ब्लेम करते हैं, न्यूज को ब्लेम करते हैं, टाइमिंग को ब्लेम करते हैं, यहां तक कि बैड लक को भी। लेकिन बहुत कम लोग खुद के अंदर झांकते हैं, और यही वो लाइन है जो ग्रो करने वालों और गायब हो जाने वालों को अलग करती है। लॉस फेलियर नहीं होता, लॉस डेटा होता है। ये एक रिपोर्ट कार्ड होता है। ये बताता है क्या आपका सिस्टम सॉलिड था, क्या आपकी डिसिप्लिन टिकी रही, और क्या आपने उस स्ट्रक्चर का सम्मान किया जिसे फॉलो करने का दावा आप करते हैं। इस मैसेज को इग्नोर करना सबसे महंगा काम है जो आप कर सकते हैं। मुझे याद है, एक लॉस ने मेरे पूरे एक महीने की मेहनत मिटा दी थी। दर्द हुआ, लेकिन मैं गुस्से में उठकर नहीं चला गया। मैंने उसे लिख लिया, मैंने उसे टुकड़ों में तोड़ा। मैंने खुद से हार्ड सवाल पूछे, क्या मैंने अपना प्लान फॉलो किया, क्या साइज सही था, क्या यह सेटअप सच में वैलिड था। प्रोसेस ब्रूटल था, लेकिन उसके बाद जो क्लैरिटी आई उसने मुझे ज्यादा स्ट्रांग बना दिया। ज्यादातर ट्रेडर्स इसके उलट करते हैं। वे गलती को दबा देते हैं, नंबर्स से बचते हैं, कहानी बदल देते हैं और बिना ये समझे आगे बढ़ जाते हैं कि लॉस हुआ क्यों था। फिर वही बिहेवियर किसी और ट्रेड में रिपीट होता है और साइकिल फिर शुरू हो जाता है।
ये लर्निंग नहीं है, ये डिनायल है। मार्केट एक ऐसा टीचर है जो टेस्ट लेना कभी बंद नहीं करता और वो फॉरगिवनेस पर ग्रेड नहीं देता। अगर आप पेन से सीखते नहीं हैं तो वो पेन बार बार लौटेगा। इसलिए नहीं कि मार्केट क्रूएल है, बल्कि इसलिए कि आप उसे ऐसा करने की परमिशन दे रहे हैं। जो ट्रेडर अपने ही लॉसेस को स्टडी नहीं कर सकता वो गैम्बलर से अलग नहीं है। दोनों बिना करेक्शन के काम कर रहे होते हैं और समय के साथ दोनों का अंत एक सा होता है, खाली। लॉसेस अवॉइड नहीं किए जा सकते, लेकिन वे तब तक वेस्ट नहीं होते जब तक आप उनसे लेसन निकालते हैं। जो ट्रेडर हर मिस्टेक के बाद रिकॉर्ड करता है, रिफ्लेक्ट करता है और रिफाइन करता है, वो ऐसा एज बनाता है जो कोई चार्ट नहीं देता। जो ऐसा नहीं करता वो इतना लंबा टिकता ही नहीं कि किसी लेसन को अप्लाई कर सके। हमेशा ट्रेड में रहने की जरूरत महसूस करना ट्रेडिंग की सबसे डेंजरस हैबिट्स में से एक है। बहुत से लोग मानते हैं कि अगर वे एक्टिवली बाय या सेल नहीं कर रहे तो वे पीछे रह रहे हैं, लेकिन सच ये है, ज्यादातर समय कुछ भी ना करना सबसे समझदारी भरा फैसला होता है। मैंने इंतजार करना सीखा, मैंने अपने हाथों पर बैठना सीखा जब तक मार्केट मुझे वही ना दे जो मैं ढूंढ रहा था। सेटअप साफ होना जरूरी था, कंडीशंस अलाइन होनी चाहिए थीं और मेरा फोकस शार्प होना चाहिए था। इनमें से कुछ भी मिसिंग होता तो मैं फ्लैट रहता। इसलिए नहीं कि मुझे ट्रेड करने से डर लगता था, बल्कि इसलिए कि मैं गलत होने की कॉस्ट को रिस्पेक्ट करता था। ज्यादातर ट्रेडर्स ओवर ट्रेड करते हैं इसलिए नहीं कि अपॉर्चुनिटी है, बल्कि इसलिए कि उन्हें मिसिंग आउट का डर होता है। उन्हें लगता है लगातार मूवमेंट मतलब प्रोग्रेस, लेकिन ऐसा नहीं है। लगातार मूवमेंट मतलब फ्रिक्शन, और इस गेम में फ्रिक्शन बहुत महंगी पड़ती है। हर एंट्री, हर एग्जिट, हर वो पल जो आप वीक पोजीशन में बिताते हैं, सब जुड़ता जाता है। सिर्फ पैसे में नहीं, माइंड में भी। मेरे कुछ सबसे बड़े प्रॉफिट्स ज्यादा ट्रेड से नहीं आए, वे आए कुछ चुनिंदा ट्रेड से जो कन्विक्शन के साथ होल्ड किए गए। और उन ट्रेड्स तक पहुंचने के लिए मैंने इंतजार किया, मैंने नॉइज इग्नोर किया, मैंने उन सेटअप्स को छोड़ दिया जो मेरे क्राइटेरिया पर खरे नहीं उतरते थे। मैंने एमेचर्स को मूवमेंट चेस करने दिया और खुद कैपिटल और क्लैरिटी बचा कर रखी। एक्टिव होने और प्रोडक्टिव होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। आपको एक्टिविटी के पैसे नहीं मिलते, आपको एक्यूरेसी के पैसे मिलते हैं, और एक्यूरेसी आती है पेशेंस से। ये कंट्रोल मांगता है कि मार्केट आपके बिना चले और आप एंग्शियस ना हो। ये मैच्योरिटी मांगता है कि आप समझें आपका एज इस बात में नहीं है कि आप कितनी बार ट्रेड करते हैं, बल्कि इस बात में है कि सही मोमेंट पर आप कितनी अच्छी तरह ट्रेड करते हैं। मार्केट एक कांस्टेंट स्टॉर्म है। अगर आप हर वेव के पीछे भागेंगे तो डूब जाएंगे, लेकिन अगर आप उस वेव का इंतजार करें जो आपकी हवा के साथ चले, तो आप उसे उनसे कहीं ज्यादा दूर तक राइड करेंगे जितना ज्यादातर लोग कभी नहीं कर पाते। ट्रेडिंग में एडवाइस की कोई कमी नहीं है, हर किसी के पास ओपिनियन है। ब्रोकर्स, फ्रेंड्स, स्ट्रेंजर्स सब ईगर रहते हैं बताने के लिए कि आपको नेक्स्ट क्या करना चाहिए। लेकिन मार्केट बोरोड कन्विक्शन को रिवॉर्ड नहीं करता, वो सिर्फ आपके एक्शंस को रिस्पॉन्ड करता है। और अगर आपके एक्शंस किसी और के बिलीफ पर बेस्ड हैं तो आप पहले से ही एक्सपोज्ड हैं। मैंने टिप्स पर ट्रेड्स लिए हैं, मैंने ऐसे लोगों की एडवाइस फॉलो की है जो बहुत कॉन्फिडेंट लगते थे। कभी भी अच्छा एंड नहीं हुआ, इसलिए नहीं कि उनका आइडिया हमेशा गलत था, बल्कि इसलिए कि मैं उसके पीछे का लॉजिक नहीं समझता था। मैं सेटअप ट्रेड नहीं कर रहा था, मैं इंसान ट्रेड कर रहा था। और मार्केट इस गलती को हर बार पनिश करता है। जिस पल आप किसी और की सोच पर डिपेंड करते हैं, आप अपनी सोच छोड़ देते हैं, आप एनालिसिस बंद कर देते हैं, आप प्लानिंग बंद कर देते हैं, आप इमोशन, कंफर्ट या मिसिंग आउट के दर पर एक्ट करने लगते हैं। आप सिग्नल फॉलो करते हैं, सिस्टम नहीं। और सबसे बुरी बात यह कि जब ट्रेड गलत हो जाता है तो आपके पास रिकवर करने का कोई फ्रेमवर्क नहीं होता, क्योंकि डिसीजन कभी आपका था ही नहीं। मैंने सिर्फ एक चीज पर भरोसा करना सीखा, टेप। उसने मुझे सब कुछ बताया, इंटेंशन, प्रेशर, एग्जॉशन, स्ट्रेंथ। उसे हेडलाइंस की जरूरत नहीं थी, कमेंट्री की जरूरत नहीं थी, उसे सिर्फ अटेंशन और रिस्पेक्ट चाहिए थी। हर बार जब मैंने टेप को फॉलो किया, मैं क्लैरिटी के साथ ट्रेड कर पाया, और हर बार जब मैंने दूसरों की सुनी, मैं डाउट के साथ ट्रेड किया। आप लोगों से सीख सकते हैं, आप हिस्ट्री स्टडी कर सकते हैं, लेकिन जब एक्ट करने का समय आए तो फैसला आपका होना चाहिए। वो आपके सिस्टम से आए, आपके एनालिसिस से आए, और आपकी रेडीनेस से आए रिजल्ट एक्सेप्ट करने की, विन हो या लॉस। अगर आप अपने डिसीजन मेकिंग पर भरोसा नहीं कर सकते तो आप अभी रियल कैपिटल रिस्क करने के लिए रेडी नहीं हैं।
और अगर आप लगातार दूसरों की ओपिनियंस पर ट्रेड करते हैं तो आप ट्रेड नहीं कर रहे, आप फॉलो कर रहे हैं। और इस मार्केट में फॉलोअर्स सर्वाइव नहीं करते। ज्यादातर ट्रेडर्स ने वो रूल सुना है, लॉस जल्दी काटो, प्रॉफिट को चलने दो। वे सिर हिलाते हैं, वे दूसरों को भी दोहराते हैं। लेकिन जब प्रेशर आता है, जब चार्ट रेड होने लगता है या पोजीशन ड्रिफ्ट करने लगती है, तब ज्यादातर लोग ठीक उल्टा करते हैं। वे विनर्स को काट देते हैं और लूजर्स को पकड़े रहते हैं। फिर हैरान होते हैं कि रिजल्ट कभी बदलता क्यों नहीं। ये रूल कोई स्लोगन नहीं है, ये सर्वाइवल है। ये रूल इसलिए है क्योंकि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट निकालने का एक ही तरीका है, डैमेज को लिमिट करना और स्ट्रेंथ को आपको रिवॉर्ड करने देना। लेकिन इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए और डिसिप्लिन रेयर है। ट्रेडर्स इस रूल को इसलिए नहीं तोड़ते कि उन्हें नॉलेज नहीं है, वे इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि इमोशंस बीच में आ जाते हैं। फियर उन्हें कन्विंस करता है कि जल्दी प्रॉफिट ले लो, कहीं जो है वो भी ना चला जाए। होप उन्हें कहता है कि लूजिंग ट्रेड को थोड़ा और टाइम दो। दोनों आवाजें लॉजिकल लगती हैं, लेकिन दोनों आपके किसी काम की नहीं है। जब मैंने इस रूल को फॉलो किया, मैंने मोमेंटम बिल्ड किया। मैंने अच्छे ट्रेड्स को सांस लेने दी, उन्हें एक्सपैंड करने दिया और मुझे पूरा पे करने दिया। और साथ साथ मैंने लूजर्स से जल्दी एग्जिट किया, इससे पहले कि वे मेरा अकाउंट या मेरा कॉन्फिडेंस ड्रेन करें। रिजल्ट्स इंस्टेंट नहीं थे, लेकिन टाइम के साथ वे अनडिनायबल थे। मेरा अकाउंट ज्यादा हेल्दी था, मेरा माइंडसेट शार्पर था, मेरा फोकस बेहतर था। जब मैंने इस रूल को इग्नोर किया तो डैमेज कंपाउंड होता गया। एक छोटा प्रॉफिट विक्ट्री जैसा लगता था, लेकिन वो एक बहुत बड़े लॉस को हाइड कर रहा था, जो अंदर ही अंदर बढ़ता जा रहा था। और जब तक मैंने गलती एक्सेप्ट की, कॉस्ट उससे कहीं ज्यादा हो चुकी थी जितनी होनी चाहिए थी। ट्रेडर्स इसलिए फेल नहीं होते कि उन्हें रूल पता नहीं था, वे इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनमें उसे फॉलो करने का कंट्रोल नहीं होता। अगर आप सिर्फ यही एक बिहेवियर मास्टर कर लें, लॉसेस को जल्दी काटना और विनर्स को चलने देना, तो आप खुद को उस 90% से अलग कर लेंगे जो ऐसा नहीं कर पाते। यही लाइन है। एक तरफ वे हैं जो गेस करते हैं, रिएक्ट करते हैं और रिग्रेट करते हैं। दूसरी तरफ वे हैं जो ऑब्जर्व करते हैं, एक्ट करते हैं और सरवाइव करते हैं। मार्केट दोनों रास्ते देता है, लेकिन सिर्फ एक रास्ता आपको इतना लंबा टिकने देता है कि आप जीत सकें। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो आपने पहले ही कुछ प्रूव कर दिया है। ज्यादातर लोग नहीं पहुंचते। ज्यादातर लोग उस सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते कि ट्रेडर्स फेल क्यों होते हैं। वे शॉर्टकट्स चाहते हैं, वे सीक्रेट्स चाहते हैं। लेकिन सच ये है, एज कभी हिडन नहीं होता, वो बस डिफिकल्ट होता है और इसी वजह से वो काम करता है। अब आपने रीजंस सुन लिए हैं, ओपिनियंस नहीं, थ्योरीज नहीं, बल्कि वो कोर बिहेवियर्स जो सरवाइव करने वालों को गायब हो जाने वालों से अलग करते हैं। हेजिटेशन के बिना लॉस काटना, फियर के बिना प्रॉफिट्स को बढ़ने देना, स्ट्रक्चर के साथ ट्रेड करना, नॉइस को इग्नोर करना, इमोशन से नहीं डिसिप्लिन से एक्ट करना। ये टिप्स नहीं हैं, ये प्रिंसिपल्स हैं। ये पुराने नहीं पड़ते, ये बदलते नहीं, और अगर आप इन्हें तोड़ें तो ये माफ नहीं करते। ज्यादातर ट्रेडर्स फेल होते हैं, लेकिन आपको होना जरूरी नहीं। वॉइस बुक को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कुछ भी कमेंट करें। इससे और ट्रेडर्स तक ये मैसेज पहुंचेगा और मुझे पता चलेगा कि ये काम अभी भी मायने रखता है। याद रखिए, मार्केट आपका एनिमी नहीं है, आपकी हैबिट्स हैं। उन्हें ठीक कर लीजिए और मार्केट कुछ और ही बन जाता है। खतरा नहीं, एक मिरर, और अगर आप उसमें स्ट्रक्चर, पेशेंस और कंट्रोल डालते हैं तो जो वापस मिलेगा वो आपको चौंका सकता है। शार्प रहिए, रीजन के साथ ट्रेड कीजिए और जो सीखा है उसे कभी मत भूलिए।